हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। हमें क्या करना था, टेबल से डाटा डिलीट करना था। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक प्रोसीजर क्रिएट करा था कि प्रोसीजर के थ्रू हम डाटा कैसे डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे ज्वाइन क्या होता है और ज्वाइन कितने टाइप का होता है। ज्वाइन से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन किए जाते हैं हमारे इंटरव्यू में। ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे ज्वाइन होता है क्या। It is a process in ASP.NET which is used to merge multiple table in a single table। ये भी एक प्रोसेस है SQL में जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल को सिंगल टेबल में मर्ज करने के लिए करते हैं। ये 4 टाइप का होता है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। आउटर जॉइन जो होता है ये भी 3 टाइप में होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। और एक होता है क्रॉस जॉइन और एक होता है सेल्फ जॉइन। ठीक है, और अब हम देखेंगे इनर जॉइन क्या होता है। सबसे पहले हम इनर जॉइन जानेंगे और इनर जॉइन के ऊपर काम करके भी देखेंगे। इट विल रिटर्न कॉमन रो फ्रॉम बोथ टेबल्स लाइक इंटरसेक्शन। ये क्या करता है, कॉमन रो रिटर्न करता है। लाइक आपके पास 2 टेबल है, तो अगर आपको ज्वाइन लगाना है तो उन दोनों टेबल में 2 कॉलम है। लाइक आईडी के नाम से दोनों टेबल में 2 कॉलम है, एक में आईडी के नाम से, दूसरे टेबल में भी आईडी के नाम से। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको एग्जांपल के लिए 2 टेबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेंट में आया, यहाँ पे 2 मैंने टेबल बना दिया। यहाँ पे दोनों टेबलों में मैंने क्या करा, डाटा डाल दिया। जैसे कि साहिल है, साहिल नेम में साहिल कर दिया, जेंडर में ये मेरे पास कॉलम है आईडी, नेम एंड जेंडर, और दूसरे टेबल में कॉलम है आईडी, सिटी, स्टेट। तो आप कभी भी किसी भी कंपनी में जाते हो तो एक टेबल में वो जितना भी रिकॉर्ड होता है, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो होता है ना, मल्टीपल टेबल में होता है। ठीक है, कोड के हिसाब से होता है, यानी आईडी के हिसाब से होता है। तो जैसे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 टेबल बनाया है और दोनों टेबल में आईडी नाम का कॉलम लिया है। तो अगर मुझे ज्वाइन लगाना है तो किससे ज्वाइन लगाऊंगा, आईडी के थ्रू। और कैसे पता चलेगा भाई किसका रिकॉर्ड कौन सा है, तो वो भी आईडी के थ्रू पता चलेगा कि जो साहिल है उसका जो सिटी है वो कौन सा है, स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो साहिल का रो में जो आईडी है वो 1 है। साहिल का आईडी ही यूनिक है, यानी अगर डुप्लीकेट आईडी है तो क्या है, कॉमन रो ये रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने ज्वाइन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, एक 3rd नंबर पे एक राहुल नाम से रिकॉर्ड इंसर्ट करा है। अगर इसमें और इसमें हम ज्वाइन लगाते हैं, मतलब दोनों टेबल में ज्वाइन लगाते हैं, तो केवल कॉमन रो रिटर्न करेगा। लाइक यानी 2 ही डाटा केवल शो होगा, क्योंकि ये देखो जो तीसरे नंबर पे हमारा रो है राहुल का, और इस साइड में जो तीसरे नंबर पे रो है वो दोनों का आईडी मैच नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये केवल 2 ही रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने टेबल को भी बनाएंगे, 2 टेबल बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, 2 ज्वाइन लगाएंगे। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आपने देखा होगा मैथ में, मैथ पढ़ते टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं एसक्यूएल में, और एसक्यूएल में मेरे पास टेबल है, उसमें कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। एक एम्प्लॉय के नाम से टेबल है और एक एम्प्लॉय एड्रेस के नाम से है, यानी EMP एड्रेस के नाम से 2 टेबल है। तो दोनों में मैं क्या करता हूँ, कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ, और अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि इनर ज्वाइन हम कैसे लगा सकते हैं अपने 2 टेबलों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मैंने क्या करा, इसका ID 1001। क्योंकि जो मेरा एम्प्लॉय वाला टेबल है इसको मैंने ऑटो जनरेटेड करा था, यानी इसका जो कॉलम है उसको मैंने आइडेंटिटी करा था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, 100 ले लिया, मुझे आईडी इंसर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन EMP एड्रेस वाले में ना मैंने आइडेंटिटी कॉलम नहीं लिया है, क्योंकि अगर मुझे ये पता करना है कि भाई ये जो साहिल नाम के बंदे का मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा ना,
उस बंदे का सिटी क्या है, एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें आईडी सेम रखना होगा, जिसके वजह से अगर मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी लगाता हूँ, आईडी इधर उधर हो जाती है, फिर रिकॉर्ड भी इधर उधर हो जाएगा, जिसके वजह से मैंने क्या करा, उसका आईडी कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करा और इंसर्ट कर दिया। तो जो हम जब ज्वाइन लगाएंगे ना, तो साहिल का जो स्टेट है, जो सिटी है, वो सारा ही शो होगा। ऐसे ही करके मैं क्या करता हूँ, 3-4 रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ अपने टेबल में। मोहित का भी आईडी मैंने सेम रखा, तो मोहित का आईडी जो है 101 आया, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसका भी स्टेट सिटी परमानेंट एड्रेस दिल्ली रखता हूँ, ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के बाद देखो अभी मेरे टेबल में कितने रिकॉर्ड हो गए, 2 रिकॉर्ड हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन सुमित का रिकॉर्ड ऐड करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो एड्रेस है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, संगम बिहार कर लेता हूँ, ठीक है। और जो इसका आईडी है ना, मैं 101 ही रखता हूँ, 101 रखा। ये क्या हुआ, डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हमारे टेबल में, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सुमित के रिकॉर्ड को ऐड करा। अब मैं दूसरे वाले टेबल में देखो आईडी मैंने क्या करा, 106 करा। अब सुमित का जो आईडी क्या है, वो 103 है, और इसका जो एड्रेस वाला आईडी है 106 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन रो रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि कॉमन आईडी रहेगा तभी तो कॉमन रो रिटर्न करेगा। किसी और का भी डाटा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, लाइक प्रियंका का कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गई फीमेल, और स्टेट एंड सिटी कुछ भी रहे, इसका जो आईडी है उसको मैं चेंज कर दूंगा, और जो इसका परमानेंट एड्रेस है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। इतना करने के बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाया, ये देखो 3 रिकॉर्ड अभी ऐड है। ये मैंने प्रियंका का भी रिकॉर्ड ऐड कर दिया, यानी 4 रिकॉर्ड हो गया हमारे एम्प्लॉय वाले में, और EMP एड्रेस वाले में 3 हो गया। तो मैंने क्या करा ना, इसका भी आईडी मैं चेंज कर देता हूँ, 7 कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, सुमित और प्रियंका का जो रिकॉर्ड है वो तो गलत हो गया, तो इनके आईडी पे तो ज्वाइन लगेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे लेकिन हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और अगली वीडियोज़ चलने वाली है थोड़ी लंबी, तो उसमें हम देखेंगे ज्वाइन कैसे लगाते हैं अपने टेबल पे आईडी के थ्रू कॉलम वाइज, ठीक है। तो इसलिए हमारे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।